शहर के पुराने हिस्सों में जहाँ गलियां तंग है और जहाँ पर जगह थी, ऐसा लगता है वहाँ एक वीराना था, एक ऐसी जगह जो न किसी में थी, न किसी जबान पर। न अंधेरा पूरी तरह से उतरता, न उजाला पूरी तरह से आता। हवाएं भी वहाँ कुछ कहे बिना भूभाग जाती हैं। और वही वीराने के बीच थी मस्जिद ए नूर। लोग कहते हैं कि वो मस्जिद अब वीरान है, लेकिन कुछ पुराने लोग आज भी फुसफुसा कर कहते हैं वो मस्जिद वीरान नहीं, शस्त्रागार है। और शिल्पी में कई राजा हैं। रहीम अहमद एक सभ्यता तहकीकातकार, इतिहास और पुरानी विरासतों पर काम करता था। एक दिन पुरानी उसे चोरी की एक दुकान में भरी हुई अलमारी में एक किताब मिली, कदीम शहर की दास्तां। उनका एक पन्ने पर फटी सी लिटविट में था, मस्जिद ए नूर में रुका हुआ है। वहाँ एक कमरा है जो हर किसी को नहीं दिखता। वहाँ एक दुआ हमेशा के लिए पहचानी जाती है, मगर उसकी जगह कुछ खोया भी जाता है। रहीम थिक गया। उन्होंने कई मकाम देखे थे, लेकिन ऐसा जुमला पहली बार पड़ा था। और भी ऐसी ही एक मस्जिद के बारे में जिसका नाम अब इतिहास में मिटा दिया गया था। खोज की शुरुआत अगले ही दिन रहीम के पुराने हिस्सों की तरफ निकल गया। रास्ता सुनसान था, दिन का उजाला भी वहाँ सामान कर की तलाश में था। जब वो मस्जिद के करीब पहुँचा तो एक अजीब सी ठंडक उसके कमरे में समा गई। दीवारों पर पुरानी अरबी लिपि थी, मगर उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे हर हरूफ एक दूजा बनकर चमक रहा था। मस्जिद वो दाखिल हुआ, अंदर सिर्फ एक बुजुर्ग तस्वीर फेरते हुए बैठे थे। उनका चेहरा ठीक था, लेकिन आंखों में थकावट थी। अस्सलाम वालेकुम, रहीम ने BUZURGU से कहा। वालेकुम अस्सलाम, तुम आ ही गए, बुजुर्ग बोले, जैसे कि उनका आगमन पहले से ही हो। क्या आप मुझे जानते हैं? रहीम ने यूनेस्को से पूछा। बुजुर्ग ने आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे इरादे मालूम है, और इरादे कभी छुपते नहीं। रहस्य की पहली झलक। बुजुर्ग ने उसे रात को तहज्जुद के सामने आने को कहा और बस इतना कहा, जो देखेगा वो समझेगा, लेकिन जो समझेगा वो शायद पहले जैसा न रहे। रहीम रात को लौटे। मस्जिद अब और भी शांत थी, जैसे रेगिस्तान में भी सांसें रोकी थी। उसने वुजू किया, तहज्जुद पढ़ा और फिर वहीं रुक गया। अचानक एक दीवार पर उभरा हुआ एक दरवाजा, जो पहले नहीं था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। एक छोटे से कमरे में, वहाँ की फिजा अलग थी, हवा तेज थी, जैसे चुभन थी। समुद्र तक के कमरों के बीच एक कुरान शरीफ रात थी, चमकती हुई, हालांकि कोई खुई न थी। पास में एक पुराना जला हुआ चिराग और एक कागज का टुकड़ा। कागज पर लिखा था, यहाँ हर दोस्ती ईमानदार है, मगर पहले अपना चेहरा आईने में देखना है। रहीम ने आसपास देखा, दीवार पर एक मोती आईना टंगा था। जब उसने झांक कर देखा तो खुद को नहीं, अपने गुमानों की परछाइयां देखते हैं, घमंड, झूठ, लालच, सब कुछ। वो घबरा गया, मगर कुरान से एक नूर निकला, जैसे अल्लाह की रहमत कह रही हो, तौबा करूं, मैं करीब हूँ। सजा और सच्चाई। रहीम रोफे। उन्होंने इसी तरह सजा और पहली बार साधु दिल से अल्लाह से माफी मांगी, और तब वो कमरा रोशन हो गया। लेकिन अचानक एक साया उसका पीछे दिखा। वो बुजुर्ग थे। तुम अब जान गए हो, लेकिन याद दिलाया, ये राज हर किसी को मत बताना। मस्जिद खुद तय करेगी कि किसे बुलाना है। अंतिम रहस्य। सुबह होते ही रहीम जागा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने मस्जिद से बाहर की ओर देखा तो देखा कि उसकी घड़ी रात 2:17 बजे रुकी हुई थी, उसी नजर से जब वो सदन में गया था। शहर में सब कुछ विचार ही था, मगर रहीम के अंदर कुछ बदला चुका था। अब वो रोज तहज्जुद फर्जे मस्जिद की देखभाल करता है, लेकिन किसी भी तरह से उस दरवाजे या कमरे का जिक्र नहीं करता है। लोग कहते हैं उसने कुछ देखा है, मगर कोई नहीं जानता क्या।